नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो मेरे खुद की है। और ये स्टोरी से आप समझ पाओगे यूनिवर्स के साथ या हमारे भगवान के साथ जब हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो कैसे मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली होती है। इधर आपने कुछ बोला और मिनटों में देखा उस चीज को अपनी आंखों के सामने होते हुए। ये एक ऐसी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है जिसकी वजह से मेरा विश्वास यूनिवर्स पर और भगवान पर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। क्योंकि जैसा अब्राहम कहती हैं कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंस आपको हमेशा सिखाते हैं। और यूनिवर्स के और भगवान के देखो तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हैं, लेकिन जितने ये एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं आपका लाइफ में आपका बिलीफ उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। और मेरी ये सक्सेस स्टोरी आपको भी ये रियलाइज कराएगी कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। ये वीडियो आज अपलोड हो रही है, आज की डेट है 29 जनवरी 2024 और मेरी ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है 23 से, यानी 23 जनवरी 2024। मुझे बहुत ज़रूरी काम से अमृतसर जाना था मेरे रिलेटिव्स के यहाँ, और मैं रहता हूँ झारखंड के जमशेदपुर में। और मुझे बाई एयर जाना था तो हमारा एयरपोर्ट पड़ता है रांची में, जो कि यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है। और इससे पहले मैं लाइफ में कभी भी अकेले घर से दूर गया ही नहीं। जब भी गया हूँ या तो मेरी फैमिली साथ होती है या तो मेरे फ्रेंड साथ होते हैं। तो ये मेरी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप भी होने वाली थी और मैं बहुत जल्दी में भी था। और जैसा कि अब्राहम हमेशा कहती है, यूनिवर्स सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को देखता है। मतलब आप किसी चीज को जितनी जल्दी करने चाहो वो चीज उतना ज्यादा टाइम हमेशा लेती है। तो फ्लाइट की टाइमिंग थी मेरी 4:40 की शाम की, और मेरे घर से रांची का रास्ता 2.5 घंटे का पड़ता है, यानी एयरपोर्ट तक 2.5 घंटे लगते हैं जाने में। अगर अर्ली मॉर्निंग आप निकलो तो इजी है 2 घंटे तक पहुंच जाना, 2 घंटे या 2.25 घंटे तक पहुंच जाना इजी होता है मॉर्निंग के टाइम में। लेकिन मेरी फ्लाइट हो गई थी शाम की 4:40 की, और मैंने मेरे कैब वाले को टाइम दिया था 1 बजे का दोपहर के, और ये सोचा था कि 1 बजे वो मुझे लेने आएंगे तो मैं इजीली 2.5 घंटे के हिसाब से 3:30 बजे तक मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगा और 1.5 घंटे का समय मेरे पास होगा। मैं इजीली चेक इन करके अपनी फ्लाइट पकड़ लूँगा। लेकिन क्योंकि मैं जल्दी में था और वाइब्रेशन को मैनिफेस्टेशन देना ही था, तो किसी रीजन से मैंने जिस कैब वाले को बोला था वो नहीं आ पा रहे थे। फिर उन्होंने किसी और को बोला था मुझे पिकअप करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं आ पाए। तो फिर उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को बोला मुझे पिकअप करने के लिए, और उनका घर मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो उनको आने में मेरे घर तक 1:30 बज गए, यानी ऑलमोस्ट मैं आधे घंटे लेट हो चुका था। और जब 1:30 बज रहे थे तो मैं श्योर नहीं था कि वो 1:30 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन वो किसी तरह से आ गए। और मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड था, फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो रहा था कि दोपहर का टाइम है, 2.5 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकते क्योंकि दोपहर के टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। अब 2.5 के हो सकता है 3 घंटे भी लग जाए या 2.25 घंटे लग जाए। तो इस तरह से मेरा माइंड टेंस हो रहा था। और इवन ड्राइवर ने भी कहा कि 1:30 बजे अगर वो निकले हैं कि 4 बजे से पहले पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। मैंने फिर भी किसी तरीके से कहा कि आप कोशिश करो, एटलीस्ट आप 15 मिनट्स पहले पहुंचा दो, यानी 3:45 तक तो आप मुझे पहुंचा ही दो। 55 मिनट्स का भी टाइम होगा तो मैं किसी तरह से एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन जब हम घर से निकले तो मेरे घर से हाईवे तक का जो रास्ता मिलता है वो 10 किलोमीटर के अराउंड है, 10 से 15 किलोमीटर के अराउंड। वो पहुंचने में ही हमें 30 मिनट से ऊपर का समय लगा, जो कि जायज़ था क्योंकि हम सिटी के अंदर थे और सिटी के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा होता है हाईवे से। तो उसके लिए मैं उतना टेंशन नहीं था क्योंकि मुझे पता था हाईवे में ये टाइम मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब हम हाईवे में पहुंचे तो वहाँ ट्रकों की भी लाइन लगी हुई थी और गाड़ियों की भी लाइन लगी हुई थी, और हाईवेज में लेन चेंज करना ईजी नहीं होता जब आपके अराउंड इतनी गाड़ियां हो और स्पीड से सभी आ रही हो। और ऐसे में मैं ड्राइवर को भी ये नहीं कह सकता था कि आप तेज चलाओ गाड़ी, क्योंकि तेज चलाने के चक्कर में हो सकता था कि और ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझसे नहीं हो रही ये चीज़, अब मैं इनको भी क्या बोलूँ। अगर इनको मैं बोलता हूँ स्पीड चलाओ गाड़ी तो इतनी भारी रोड में कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने तरफ से अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हैंडल करने की कोशिश करता हूँ, खुद से अलाइनमेंट में रहने की हमेशा कोशिश करता हूँ। लेकिन कोई चीज़ जब मुझसे हैंडल नहीं हो रही होती मैं उसको पूरी तरह से लेट गो कर देता हूँ, यानी इस तरीके से छोड़ देता हूँ कि अब ये मुझसे हैंडल नहीं हो सकते, अब यूनिवर्स को ही ये चीज़ करनी है। और इस वक्त जब भी मैं ऐसी सिचुएशन में होता हूँ जहाँ मुझसे डील नहीं हो रहा होता और मुझे सुप्रीम पावर को सरेंडर करना होता है इस चीज़ को, तो मेरे लिए हमेशा जगन्नाथ जी सबसे पहले आते हैं, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। यानी लाइफ में बड़ी से बड़ी कोई भी तरह की सिचुएशन हो जो मुझसे ना हैंडल हो रही हो, मैं उसे जगन्नाथ जी के हाथों में सौंप देता हूँ और हमेशा देखता हूँ कि वो इतनी इजीली उस चीज़ को मेरे लिए सही कर देते हैं। और वहाँ पर जैसा ट्रैफिक था, ड्राइवर चाह के भी वहाँ पे स्पीड चला भी नहीं सकता था, और ना ही ड्राइवर के कंट्रोल में था ये कि वो ट्रैफिक हटा सके। देखने में ये सिचुएशन इम्पॉसिबल थी, लेकिन मुझे बस इतना करना था कि मुझे अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करना था,
जो मुझे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और जल्दीबाजी की यानी डेस्परेट की फीलिंग में लेकर आ रही थी। और क्योंकि ऐसे टाइम पे मेरे पास कोई थॉट्स नहीं थे अपने आप को फोकस करने के लिए, यानी अपने माइंड को पिवट करने के लिए, तो ऐसे टाइम पे फिर मैंने जगन्नाथ जी को ही इस तरीके से प्रे किया कि मेरा माइंड ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता चला गया, पिवटिंग के थ्रू चला गया, कि मैनिफेस्टेशन मुझे इमीडिएटली होती हुई मेरी लाइफ में दिखाई दी, जो कि उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम लेट होते तो मेरी फ्लाइट ज़रूर मिस हो जाती। अब आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि पिवटिंग क्या होता है। पिवटिंग एक अब्राहम हिक्स का ही प्रोसेस है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, जो आप इस वीडियो के जरूर देखिएगा। लेकिन पहले हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और प्रे करना मतलब मैंने प्रे बहुत इस तरीके से नहीं किया कि ये चीज़ जल्दी कर दो, क्योंकि जैसा जैसा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अभी तक समझता आया हूँ, तो इतना समझा हूँ कि आस्क एंड इट इज़ गिवन, यानी जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो यूनिवर्स आपको इमीडिएटली वो चीज़ दे देते हैं। लेकिन आप उस रिसीविंग के मोड में नहीं होते हो जहाँ उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में ट्रैक्ट कर पाओ, क्योंकि माइंड बार बार करंट रियलिटी के थ्रू आपको ये रियलाइज़ कराता रहता है कि आप जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में से बहुत ज़्यादा दूर है। तो बस उस दूरी को, जो कि इमोशन में आपको दिखती है, जैसे मुझे दिख रही थी फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, डेस्परेशन में, इस इमोशन को कम करना था। ये इमोशन मेरे अंदर नहीं रहता तो ये मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में होनी ही थी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जब मैंने बोला कि मुझे इतने टाइम में पहुंच जाना है, तो यूनिवर्स मुझे किसी तरीके से पहुंचा ही देगा, अगर मेरी वाइब्रेशन सही रही तो मैं बस मंत्रा की तरह चैंटिंग कर रहा था गाड़ी में बैठा बैठा। मैं अपने आप को एक रेस्ट पोजीशन में लेकर आया, अपनी आंखों को बंद किया, अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया, जैसे हम प्रे करने के समय करते हैं, और गाड़ी में लेटे ही लेटे मैंने मन ही मन अपने आप को ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए शांत किया और कहने लगा जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और इस चीज़ को मैं 5 मिनट्स ऑलमोस्ट रिपीट करता रहा। और जैसे मैं रिपीट कर रहा था, पीछे से सायरन देती हुई पुलिस की कार आई, और उस कार ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए हमारे आगे गाड़ी लगा ली। और अंदर जो पुलिस बैठे थे उन्होंने इशारा करके कहा मेरे ड्राइवर को कि गाड़ी रोके। अब अचानक से मुझे भी लगा कि ये क्यों अचानक से हमें रोक रहे हैं। फिर मुझे लगा शायद मेरा ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, शायद इस रीज़न से पुलिस ने हमें रुकने को कहा। लेकिन इससे पहले हम गाड़ी रोकते, वो पुलिस की गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और हम थोड़े कंफ्यूज से हो गए। और ये टाइम काफ़ी कम सेकेंड्स का था। इसी बीच में वो सायरन देती हुई पुलिस की कार के पीछे 7 से 8 जीप्स तेजी से उनके पीछे गई, जिसमें बाकी के आर्म्ड फोर्सेस और वीआईपीज थे। और उसके बाद हुआ ये, क्योंकि पुलिस की गाड़ी ने सायरन देते हुए हमारे आगे से ओवरटेक किया था और हमें पीछे किया था धीरे करा के, तो जब सभी जीप्स हमारे आगे से गई, हमारी गाड़ी के आगे से गई, तो ऑलमोस्ट रास्ता दोनों तरफ से क्लियर हो गया था, क्योंकि हमारे लिए ये चीज इम्पॉसिबल थी। एज अ सिटीजन हम ट्रैफिक क्लियर नहीं करा सकते, लेकिन इमरजेंसी के थ्रू पुलिस चाहे या गवर्नमेंट चाहे या एम्बुलेंस चाहे तो उस चीज को वो इजीली कंट्रोल कर सकती है। और जैसे जीप्स हमारे आगे निकलती गई, जो सबसे आगे गाड़ी थी पुलिस की, वो सायरन बजाती हुई जा रही थी और उसके पीछे पीछे ये बाकी सारी जीप्स जा रही थी। और उनकी लास्ट जीप जो थी हमारी गाड़ी के जस्ट आगे थी। तो मेरे ड्राइवर ने क्या किया, उनकी स्पीड को पकड़ते हुए उन्हीं के पीछे पीछे जिस तरीके से वो जा रहे थे, मेरे ड्राइवर ने भी गाड़ी चलानी उसी तरीके से स्टार्ट कर दी। और उनकी गाड़ी स्पीड में थी, प्लस वो सायरन देते हुए जा रहे थे, उन्हें ट्रैफिक क्लियर इजीली मिल जा रहा था और उनके पीछे पीछे हम जा रहे थे। और ऐसे करते करते हाईवे में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे लग रहा था कि 2.5 घंटे भी कम है, 3 घंटे एटलीस्ट लग जाएंगे। यानी ड्राइवर ने बोला है कि वो 4 बजे तक इजीली पहुंचा सकता है। मैंने उससे कहा कि आप कोशिश करो कि आप 3:45 तक पहुंचा दो, लेकिन सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि 4:30 हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में दोपहर के टाइम पे मैं 3:30 बजे एयरपोर्ट पे इजीली पहुंच गया। यानी 3:30 भी नहीं हुए थे पूरे, 1:25 पे मैं पहुंचा था। यानी अपने घर से लेकर रांची तक, जो कि 2.5 घंटे का रास्ता है, जहां पर ऐसा लग रहा था कि 3 घंटे भी लगेंगे, उस डिस्टेंस को 1 घंटे 55 मिनट में हमने ट्रैवल कर लिया और सेफली ट्रैवल कर लिया। क्योंकि नॉर्मली हाईवे में इतनी स्पीड हम नहीं चला सकते थे ट्रैफिक की वजह से। अगर वो गाड़ियां नहीं आई होती पुलिस की तो ट्रैफिक हमसे तो कंट्रोल नहीं होता, हम तो ट्रैफिक को नहीं हटा सकते थे, लेकिन वो हटा सकते थे तो वो आए। और क्योंकि उनके पीछे हम सेफ थे, क्योंकि जब वो हमारे आगे जा रहे थे तो वो सायरन देते हुए अगर जा रहे थे तो कोई भी पब्लिक जानबूझकर उनका रास्ता नहीं रोकती, वो उन्हें साइड ही हमेशा देती। तो उनको इस तरीके से साइड मिलता गया और जीप के पीछे, लास्ट वाली जीप के पीछे हमारी गाड़ी थी, तो हमारी गाड़ी भी उनके पीछे जाती गई। और जैसे हम रांची एंटर किए तो भीड़ बेसिकली वहीं तक रहती है। वो बहुत बड़ा चौक है जो रांची में एंटर होता है, वहां से वो सिटी की तरफ एंटर हो गए और हम एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गए। और एयरपोर्ट की जो लेन है वो काफ़ी चौड़ी है, वहाँ पर ट्रैफिक रहता भी नहीं, तो वहाँ से हम इजीली अपनी स्पीड में गए और 1 घंटे 55 मिनट में हम पहुँच गए। और जब मैं पहुँचा वहाँ पर तो देखा कि टाइम 3:25 हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरा बिलीफ भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और फिर ड्राइवर ने मेरा लगेज मुझे निकाल कर दिया। और उसके बाद जैसे मैं एयरपोर्ट में एंटर किया तो देखा कि भीड़ अंदर बहुत ज़्यादा थी, कि चेक इन में ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम लग जाता।
और मेरा फ़ोन मेरे हाथ ही में था। इमिडिएटली एक मैसेज पॉपअप हुआ जो इंडिगो एयरलाइंस की अनाउंसमेंट थी कि मैं जिस फ्लाइट से जाने वाला हूँ वो फ्लाइट 1 घंटे डिले है। और ये न्यूज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे 1 घंटा तो ऑलमोस्ट लग ही जाता सिक्योरिटी चेक इन करते हुए एंटर करने में। और वही हुआ भी। जब मैं 3:30 के अराउंड पहुंचा तो 4:50 में मैंने पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक इन करा के एयरपोर्ट के अंदर एंटर किया। और अगर फ्लाइट 4:40 में उड़ती तो ऑलरेडी मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी होती। और क्योंकि जब मैं घर से निकला था तो मैंने सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया था और मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटे का समय था खाना भी खाने के लिए। फिर मैंने जो खाना था वो मैंने खाया और अराउंड 5:30 बजे तक मैं अपने गेट पर पहुंचा जहां से फ्लाइट उड़नी थी। और फिर फ्लाइट 5:50 पे उड़ी और मेरी फ्लाइट कनेक्टिंग थी। तो मेरा पहला स्टॉप था दिल्ली और दिल्ली से फिर मेरी रात के 10 बजे की फ्लाइट थी जो कि 10 से 11 बजे मुझे पहुंचाती अमृतसर में। और फ्लाइट 1 घंटे डिले हुई थी तो कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने में मुझे टाइम लगता। लेकिन फिर मुझे कोई टेंशन नहीं थी इस वक्त क्योंकि मुझे पता चल चुका था अगर टेंशन आए भी तो मुझे पता है कि कैसे शिफ्ट लेना है अपने माइंड को। और 7:45 के अराउंड मैं दिल्ली में पहुंच गया था। लेकिन मेरी सीट जो थी एकदम सेंटर की कॉर्नर वाली विंडो सीट थी तो मेरे आगे भी भीड़ थी, पीछे साइड भी पूरी भीड़ थी और मुझे वहां पर वेट करना था। जब तक सारे पैसेंजर्स नहीं उतर जाते तब तक मैं नहीं उतर पाता। तो ऐसे उतरने में मुझे काफ़ी टाइम लगा और मैं 8:15 के अराउंड एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गया, दिल्ली एयरपोर्ट के। अब दिल्ली एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है वहाँ पर गेट्स ढूंढने में। अब जैसे मैं अपनी फ़्लाइट में से उतरा वहाँ कोई गेट ही नहीं दिख रहा था तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हुआ क्योंकि जैसे मैं बाहर निकला तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए दूसरे सिटीज़ जो लोग जा रहे थे उनका अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो लोग इस शहर जाना चाहते हैं हमारे साथ चले। बेसिकली वो इंडिगो का स्टाफ था जो उनको उनके प्लेन तक लेकर जा रहा था कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए। लेकिन अमृतसर की फ्लाइट के लिए कोई भी नहीं था वहाँ पर। और वो एरिया एकदम न्यू लगा मुझे क्योंकि इससे पहले मैं जो दिल्ली एयरपोर्ट पे आया था तब काफ़ी डिफरेंट था। तब मुझे बाद में पता चला कि ये टर्मिनल डिफरेंट है। मैं शायद टर्मिनल 1 पे उतरा था और 2 टर्मिनल पे मेरी फ्लाइट थी अमृतसर के लिए। अब वहाँ मैंने पूछना चाहा तो मुझे कोई मिल भी नहीं रहे थे जिनसे मैं इजीली पूछ पाऊँ। तो एक एयर होस्टेस से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पुलिस के पास भेजा। और उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने अपने स्क्रीन में मुझे देखकर बताया कि मेरा टर्मिनल डिफरेंट है। और उन्होंने मुझे कहा कि एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओ, यानी एयरपोर्ट से एग्जिट ले लो, 10 नंबर गेट पर जाओ, वहाँ पर एक बस मिलेगी, वो बस आएगी और वो आपको टर्मिनल 2 तक छोड़ देगी। और इस बीच में मैं जगन्नाथ जी का नाम कंटिन्यूअसली चैंट कर रहा था तो माइंड मेरा शिफ्ट हो रहा था। एक साइड अच्छा हो रहा था, दूसरी साइड स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में था मैं। और जब मैं उस जगह पर पहुंचा 10 नंबर गेट पे तो वहाँ पे मुझे फिर बस मिल गई और बस में बैठकर बस मुझे दिल्ली में ले गई। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये मुझे दिल्ली क्यों घुमा रहे हैं, मैंने कहीं गलत बस तो नहीं पकड़ ली। फिर अब कुछ कर तो नहीं सकता था और बस से कूद भी नहीं सकता था तो फिर जगन्नाथ जी को ही याद करता रहा। और एट द एंड मैंने देखा कि टर्मिनल 2 पे हम पहुंच गए। और जब हम वहां पर उतरे तो देखा कि वो एंट्री ही पूरी तरह से अलग थी। तो वापस वहां पे सारा प्रोसेस जो होता है एयरपोर्ट में एंट्री का वो सारा प्रोसेस हुआ। फ्लाइट को सिर्फ आधे घंटे बचे थे। उस वक्त हम सिक्योरिटी चेक कर रहे थे और मेरे साथ जो पैसेंजर थे वो भी टर्मिनल 2 पर ही जा रहे थे और उनकी फ़्लाइट डिले हो रही थी, यानी वो मेरी फ़्लाइट में ही थे। और वहाँ भीड़ भी थी तो अगर मैं सिक्योरिटी पे रुकता तो डेफिनेटली वहाँ भी मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती और मुझे दिल्ली में रुकना पड़ता। तो मेरे जो को पैसेंजर थे जो मेरे साथ अमृतसर की फ़्लाइट में जाने वाले थे उन्होंने सिक्योरिटी चेक वाले गेट पर मैम से रिक्वेस्ट की कि उनकी फ़्लाइट मिस होने वाली है, प्लीज़ उनकी सिक्योरिटी चेक इन पहले कर दे। और उन्होंने ऐसा कहा कि 10 मिनट ही बचे हैं मेरी फ़्लाइट को। तो इमीडिएटली मैंने उनके साथ साथ अपना चेक इन के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया। तो उन मैडम ने कहा, ओए तुम कहाँ? फिर मैंने कहा, मैम हमारी दोनों की फ़्लाइट सेम है। तो इस तरीके से हमारी दोनों की चेक इन ईजिली हो गई और हम एयरपोर्ट पे एंटर किए। और जैसे हम गेट पर पहुंचे, गेट पर पहुंचते ही हम फ्लाइट में एंटर किए। फ्लाइट में एंटर करने के 10 मिनट बाद फ्लाइट उड़ गई और मैं इजीली अमृतसर पहुंच गया। तो ये पूरी स्टोरी इस तरह की थी। और यहाँ पर मैं बोलूँगा तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी ही थी जो इस पूरी ट्रिप में थी। और आते समय मैं थोड़ा बीमार भी हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो वो स्टोरी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक ये है कि मैंने ये इंटेंशन रखी थी कि मुझे 26 जनवरी को वाघा बॉर्डर जाना है। परेड तो मैंने देखी है क्योंकि इससे पहले मैं बचपन में बहुत पहले अमृतसर गया हूँ, लेकिन मैं 26 जनवरी की परेड देखना चाहता था। और क्योंकि मैं वहाँ पर घूमने नहीं गया था, काम से गया था, तो मैं किसी को बोल भी नहीं सकता था कि मेरे साथ चले। लेकिन फिर भी 26 जनवरी का दिन जो हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो फीलिंग मैं अपने अंदर लाना चाहता था कि 26 जनवरी की परेड कैसी होती है। तो वो भी हो गया। मैं 26 जनवरी को वाघा बॉर्डर पर था और कुछ पोस्ट मैंने डाली भी थी कम्युनिटी टैब पर फोटोज़ के साथ, जो आप चाहो तो आप बाद में देख सकते हो। और इस जगह पर मुझे बोलूँगा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिला कि मैं पहली बार अपने घर से अकेला गया। अब वैसे देखो तो अकेला वर्ड भी मुझे यूज़ करना
अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल में अकेला होता तो इतना कुछ कर ही नहीं पाता। मेरे जगन्नाथ जी हमेशा मेरे साथ रहे, और जहाँ पर मैं नहीं हैंडल कर पा रहा था उन्होंने हैंडल किया सारी चीज़ों को, और जितनी चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी इजीली उतनी मैं कर पाया, वो भी उनकी मदद से। तो ये है मेरी पूरी स्टोरी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। और इस स्टोरी से अगर आप देखोगे कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिला कैसे, ये कनेक्शन की शुरुआत अगर मैं बोलूँगा तो खुद को जानने से ही हुई, क्योंकि मैंने भगवान से कभी भी इंटेंशनली नहीं जुड़ना चाहा कि मुझे कुछ मेरी लाइफ में चाहिए तो मैं ईश्वर से जुड़ूं। बेसिकली मैं अब्राहम से पहले जुड़ा और अब्राहम की टीचिंग्स को सीखा और मेडिटेशन करता गया। मेडिटेशन करने से मैं अपने इनर बीइंग से जुड़ा, और वहाँ से मैं पुरी के जगन्नाथ टेम्पल पे पहली बार गया था। और जब मैं वहाँ पर गया था पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में, तो मेरा कनेक्शन जगन्नाथ जी के साथ उसी वक्त से काफ़ी अच्छा बन गया था, और वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ स्ट्रांग होता चला गया और आगे और भी होता चला जाएगा। वैसे मेरी जगन्नाथ जी से मिलने की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको सुननी हो वो स्टोरी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि कैसे मेरा जगन्नाथ जी से कनेक्शन इतना स्ट्रांग हुआ। वैसे तो क्रेडिट्स तो मेडिटेशन को ही जाता है, लेकिन मिला एक्चुअल में कैसे, जो एक्चुअल स्टोरी है वो शेयर करूंगा। तो यहाँ पर यही हो जाता है कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस यहाँ पर ये भी आप समझ जाते हो पिवटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपका माइंडसेट होगा एग्जैक्टली वैसा मैनिफेस्टेशन होगा। यूनिवर्स आप पर तरस नहीं करेगा कभी जब तक आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट नहीं होगी। जैसी वाइब्रेशन होगी एग्जैक्टली वैसा मैनिफेस्टेशन होगा। यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेगा आपके वाइब्रेशन को चेंज करने में, लेकिन जब तक आप उस वाइब्रेशन को चेंज नहीं करोगे तब तक वो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो। और पिवटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर ही है, आप वहां से जाकर आप उसे देख सकते हो और सीख सकते हो, और मेडिटेशन की भी है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो मेडिटेशन, तो आप मेरे फरवरी वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको डेली मेडिटेशन कराऊंगा, प्लस पिवटिंग मैं आपको सिखा दूंगा कि एक्चुअल में वो पिवटिंग है क्या और कैसे उसे प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लासेस ज्वाइन करने से पहले मेरी क्लासेस की अनाउंसमेंट वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, और उसके बाद मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर लीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और उस अनाउंसमेंट वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी है। तो वो वीडियो अनाउंसमेंट वाली आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप जरूर पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।